गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशन वो तो हमेशा ही जबरदस्त चलती है। रिसेंटली हमने प्रतिशत परसेंटेज के बारे में काफी कुछ जाना है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं लॉस एंड प्रॉफिट, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस बात एक ही है, आप लोग जानते हैं। सबसे पहले तो ना आप यही बात जान लीजिए, लाभ और हानि की शुरुआत कहां से हुई। आज से 600 से 700 साल पहले जब एक व्यक्ति ने 100 रुपए की चीज बनाई और फिर उससे दूसरे लोगों ने वो चीज मांगी और उसने ये बात सोचा कि मैं 100 रुपए की चीज इनको 100 में ही क्यों दूं, तो वहां से लाभ और हानि वर्ड का जन्म हुआ। लोगों को ये पता लगने लगा कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, और वहीं से फिर ये सारे दूसरे वर्ड निकल के आए। तो एक बार मैं जल्दी जल्दी से आपको ये सारी बातें बता देता हूं। देखिए, बेसिक आपको हर चैप्टर का पता होना चाहिए और मैं एक बार बेसिक जरूर बताता हूं, आप जानते हैं यही मेरा स्टाइल है। तो एक बार जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस की, और इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो होता है कॉस्ट प्राइस का। वो होता है कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट फॉर्म में सीपी बोलते हैं जी, कैन नॉट प्लेस, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको क्रय मूल्य, और इसका हिंदी में एक और नाम है लागत मूल्य। लागत मूल्य, ये चारों नाम एक ही प्राणी के हैं, ये चारों नाम एक ही व्यक्ति के होते हैं। जैसे आप लोगों का घर का नाम कुछ और होता है जी, बाहर आपको लोग चीकू पीकू रिकू जो भी बोलते हैं बोलते होंगे। तो ये क्या होता है जी, ये बेसिकली वो मूल्य होता है जिस पर कोई चीज खरीदी जाती है। जैसे मैंने एक चीज 100 रुपए की खरीदी तो वो 100 रुपए फिर मेरे लिए क्या हुआ, सीपी हो गया जी, क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। फिर इसी में दूसरा नाम आता है सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं एसपी, और इसी का नाम होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ये वो मूल्य होता है जिस पर कोई चीज बेची जाती है। जैसे मैं आपको बोल दूं मैंने 100 रुपए की चीज खरीदकर 120 में बेच दी, तो वो 120 रुपए फिर मेरे लिए क्या हुआ, एसपी हो गया जी, है ना। फिर देखिए, आपने चीज खरीदी फिर आपने बेची, अब या तो आपको लाभ होगा या हानि होगी, या फिर ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जब आपको लाभ हो जी, प्रॉफिट हो, जब आपको प्रॉफिट हो, लाभ हो, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, लाभ सवाल में जब होगा जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी होगा। सवाल में जब एसपी की वैल्यू सीपी से ज्यादा हो जाए ना, तो फिर आपको समझ जाना है कि आपको लाभ हो रहा है। यदि आपको लाभ निकालना है तो आप फिर एसपी में से सीपी को घटा देंगे। ये क्या होता है, ये तो लाभ होता है जी, है कि नहीं। यदि आपको लाभ का प्रतिशत बताना है, लाभ का प्रतिशत, तो फिर क्या हो जाएगा जैसे प्रॉफिट जितना लाभ हो रहा है वो बाय में सीपी और मल्टीप्लाई में 100, और मल्टीप्लाई में 100, यही क्या होता है, यही तो प्रॉफिट का परसेंटेज होता है, यही लाभ प्रतिशत होता है जी, ये वाली बात है ना। अब इसमें जो चौथी बात आती है, जैसे ये पहली हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी बात क्या है, लॉस की, हानि की, जिसमें आप ज्यादातर चलते हो, है ना। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे यहां पर सीपी इज ग्रेटर देन, नहीं, यहां पर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी होता है, तो यहां पर उल्टा हो जाता है भाई, यहां पर सीपी इज ग्रेटर देन एसपी होता है। यदि सवाल में सीपी एसपी से बड़ा दे रखा है तो आपको समझ जाना कि आपको हानि हो रही है, लॉस हो रही है ना। यदि आपको इसको निकालना है तो फिर आप सीपी में से एसपी को घटा देंगे। यदि आप लॉस का प्रतिशत निकालना चाह रहे हैं तो जितना लॉस हो रहा है वो बाय में सीपी और मल्टीप्लाई में 100, यही तो लॉस परसेंटेज होता है, यही तो हानि का प्रतिशत होता है। आपने एक बात देखी, अभी यहां पर भी सीपी है और यहां पर भी सीपी है। आपने एक बात जरूर सुनी होगी, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं। लॉस एंड प्रॉफिट इज ऑलवेज ऑन सीपी, यही तो वो बात है। तो ये बात क्यों होती है, आप ये बात जान लें कि जैसे एक 100 रुपए की चीज है,
मैंने 120 में बेची, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि मुझे 100 रुपए पर 20 रुपए का लाभ हुआ। तो यहां पर ये 100 रुपए क्या है, ये तो जी वस्तु का क्रय मूल्य है, सीपी है। यदि मैं 100 रुपए की चीज फिर 80 में बेच रहा हूं तो मुझे 20 की हानि हो रही है। तो फिर मैं ऐसा बोलूंगा कि 100 रुपए पर 20 रुपए का लाभ, नहीं यार 20 की हानि हो रही है, सॉरी, तो 20 की हानि हो रही है। तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं, ये बात आपको याद कर लेनी है ना। तो मैं यहां पर इतने से डब्बे में जी मैं लिख भी देता हूं, जैसे इससे लिख देता हूं, जैसे लॉस एंड प्रॉफिट इज ऑलवेज ऑन सीपी। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं। ये 8वीं क्लास में आपकी मैडम ने जरूर बताई होगी बात, यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा, यदि आपका ध्यान यहाँ वहां नहीं गया होगा तो, है ना। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें हैं, ये आई थिंक आपको ये याद हो जाएंगी, है ना। अरे इसके अलावा एक और बात है भाई, इसके अलावा एक छोटी सी बात और है, वो भी जान लो। लाभ जो होता है ना, जो प्रॉफिट होता है, इज ऑलवेज एड टू 100%। 200%। लाभ हमेशा 100 में जुड़ता है और हानि हमेशा 100 में से घटती है। लॉस इज ऑलवेज सब्ट्रैक्ट टू 100। नहीं, यहां पर क्या आएगा जी, यहां पर आएगा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 100 आएगा, सॉरी, ठीक है, फ्रॉम 100%। ये दोनों बातें ना बड़ी जबरदस्त हैं, देखिए, ठीक है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि लाभ हमेशा 100 में जुड़ता है और हानि हमेशा 100 में से घटती है। तो इसीलिए यहां पर तो 2 है और यहां पर क्या है जी, फ्रॉम है, ठीक है। तो आगे बढ़े, तो मैं एक छोटे से सवाल से शुरुआत कर रहा हूं भाई आज के काम की। बहुत प्यारा सा सवाल है, इतना प्यारा सा सवाल है, आपको देखते ही एक बार में ही आपको उत्तर का आइडिया हो जाएगा कि क्या उत्तर होने वाला है सवाल का। तो सवाल इतना सा है, मैं एक सवाल इंग्लिश में लिखूंगा, फिर मैं हिंदी में लिख दूंगा भाई सारे सवाल, ठीक है। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल ₹155, a man gets loss of 16/2/3%। 16/2/3%। क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 155 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 16/2/3% की हानि होती है। फाइंड सीपी। तो वस्तु की कॉस्ट प्राइस आपको बतानी है, इतना सा सवाल है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹155, ए मैन गेट्स लॉस ऑफ 16/2/3%, फाइंड सीपी, ठीक है। तो देखिए, मैंने, आप एक बात जाने यार सबसे पहले तो, कि यहां लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या 16/2/3% को 100 में से घटाना इजी रहेगा? सोच के देखिए, मैं आपको दोनों तरीके ही बताता हूं। जैसे सबसे पहले तो यही बात जान लें कि 16/2/3% होता क्या है। आप जानते हैं ये 1/6 होता है, ये 1/6 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/6 में यदि 6 सीपी है और 1 का लॉस है, तो फिर वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा, 5। 6 रुपए की कीमत है, 1 रुपए का लॉस है, मतलब वो 5 में बेची होगी। सवाल में 5 की वैल्यू 155 दे रखी है, सवाल में 5 की वैल्यू 155 दे रखी है, मतलब ये इसका 31 गुना है। तो फिर 6 का 31 गुना कितना हो जाएगा, 186। यही वस्तु की क्या है, सीपी है। यही वस्तु की क्या है, सीपी है जी। यही वस्तु की क्या है, सीपी है जी, है ना। एक तरीका तो ये है।
मैं अभी आपको वो दूसरे तरीके से बताता हूं जहां मैंने आपको ये बात बताई है कि लॉस हमेशा 100 में से घटता है। लॉस हमेशा 100 में से घटता है। देखिए आपको रास्ते सारे पता होने चाहिए, रास्ते आपको सारे पता होने चाहिए। जैसे मैंने आपको ये बात बताई है 16 से 2/3% कितना होगा 50/3। यदि आप 100 में से 50/3 घटाते हो तो कितना बचेगा भाई? तो आपका जवाब होगा ये बचेगा सर 250/3। इसका मतलब ये है वस्तु की अब कीमत 250/3 हो गई है। यदि 250/3 वस्तु की कीमत है, लेकिन आप जानते हैं इसकी वैल्यू तो 155 है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 155/250 गुना में 3। आपको 100 की बतानी है जी, तो गुना में 100 आ जाएगा। जरा काटना भाई, कितने पर जा रहा है? 1 0 से 1 0 काट दो, ये 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, ये 31 पे जाएगा और 31 छिक्के कितने 186। सच बताना यार, ये इजी है कि ये इजी है? जहां तक मैं जानता हूं ये वाली बात इजी रहेगी आप लोगों को। तो देखिए ये सवाल के डेटा पर डिपेंड करता है कि आपको 100 में जोड़ना है, घटाने वाले से जल्दी होगा कि फिर फ्रैक्शन से होगा। मैं एक और सवाल लूंगा जहां से यहां से सवाल जल्दी हो जाएगा, यहां से आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना? तो फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक और छोटा सा सवाल ले रहा हूं ताकि मैं आपको सारी बातें आपको जी बता पाऊं। जैसे सवाल इतना सा है, इसको हटाते हैं। अब मैं सवाल हिंदी में लिखूंगा भाई, ठीक है? अब मैं सवाल हिंदी में लिखूंगा। जैसे सवाल इतना सा बोल रहा है, एक वस्तु को 1232 रुपए में बेचने से वस्तु को 1232 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है जी, 12% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो वस्तु का सीपी बताओ। तो अभी ये जो सवाल आप देख रहे हैं ना, यदि इस फ्रैक्शन को तोड़ने की सोचोगे ना, तो ये आएगी 3/25। ये आएगी जी 3/25, है कि नहीं है? आप इस बात को जाने, जैसे सॉल्यूशन मैं लिखता हूं इसका, मैं आपको बताता हूं। मैं दोनों ही तरीकों से आपको जी बता देता हूं। जैसे मैंने आपको क्या बताया है, लाभ हमेशा 100 में जुड़ेगा, इसका मतलब 12% लाभ है। अब की बार अपने पास जो वैल्यू है वो 112% की हो गई है। 112% की वैल्यू दे रखी है 1232। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू कितनी जी 11। 100 की बतानी है तो 1100 उत्तर आ जाएगा। तो 1100 क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा, है ना? तो अभी आप देखोगे यहां पर ना 100 में जोड़ने से सवाल जल्दी हो रहा है। लेकिन यदि आप यहां से चलें तो जैसे 25 सीपी है तो एसपी कितना हो जाएगा? फिर 28 हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा। और 28 की वैल्यू ना सवाल में 1232 दे रखी है, तो अब 28 से भाग करने पर ही बात गड़बड़ हो जाएगी। और आप जानते हैं ये 28 का जी 44 गुना है, तो फिर इस 44 को 25 से गुना करना पड़ेगा। उत्तर उतना ही आएगा जी 1100। लेकिन यहां पर टाइम ज्यादा लगेगा, यहां पर आपको ज्यादा टाइम लगेगा, और यहां पर 2 ही सेकंड में सवाल हो जाएगा, है कि नहीं है? तो ये सवाल के डेटा पर डिपेंड करता है कि आपको 100 में जोड़ना है कि फ्रैक्शन में तोड़ना है ना? तो आगे बढ़े, तो फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा सवाल ले रहे हैं। तो इसके जैसे जब भी सवाल आएंगे, अब तो मैं जानता हूं आप लोग 2 ही सेकंड में उत्तर दे दोगे, मैं जानता हूं इसके बारे में। अरे आपको हमसे बेटर कौन जानता है ना? तो देखिए एक छोटा सा सवाल ले रहा हूं मैं,
वो सवाल इतना सा है जी, जैसे वस्तु को 600 रुपए में बेचने से जो हानि होती है, इसका मतलब पहले ही बता दिया कि 600 में बेच रहे हैं ना, तो उसको हानि हो रही है जी, लॉस हो रही है, तो उसे 1000 रुपए में बेचने से जो लाभ होता है वह हानि के बराबर है। हानि के बराबर है, हानि के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, एसपी नहीं सीपी बताना, सॉरी क्रय मूल्य बताना है। तो वस्तु का सीपी बताओ, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बताओ। तो देखिए आपके सामने भी ऐसा सवाल आया होगा, तो जब जब इसके जैसा सवाल आए ना यार, देखिए ये तो सिंपल सी बात है बिल्कुल। मैं एक बार इस सवाल का आपको जी बेसिक भी बताता हूं और इस सवाल का फिर मैं आपको सीधा भी बता देता हूं। जैसे आप इस बात को जानिए भाई, एक वस्तु के दो सीपी नहीं हो सकते, है कि नहीं है? एक वस्तु के दो सीपी नहीं हो सकते, तो इसका मतलब यह हुआ, और उसने कहा है लाभ और हानि आपस में क्या है जी, बराबर है, मतलब जितने का लाभ है उतने की हानि होगी। यदि 600 में बेचने से हानि हो रही है, यदि मैं 600 में वो चीज जोड़ दूं जितने की हानि हो रही है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या ये सीपी होगा कि नहीं होगा? होगा। अब यदि 1000 में से मैं लाभ को घटा लूं, 1000 में से यदि लाभ को घटा लूं, तो फिर यह भी सीपी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और मैं आपको पहले ही ये बात बता चुका हूं, एक वस्तु के दो सीपी नहीं हो सकते, इसका मतलब ये दोनों चीजें आपस में क्या है जी, बराबर है। इसको हटा देता हूं, ये तो आप लोगों को बताने के लिए लगाया मैंने। इसका मतलब ये दोनों चीजें आपस में क्या है जी, बराबर है। यदि आप इसको सोल्व करते हो तो 2p इजिकल टू कितना आएगा, 1000 में से 600 जाएंगे तो 400, तो p की वैल्यू कितनी आएगी, p हो गया है जी 200। इसका मतलब ये है यदि 600 में बेच रहा है ना, तो उसको 200 रुपए का लॉस हो रहा है, यदि 1000 में बेच रहा है तो उसको 200 रुपए का लाभ हो रहा है। तो फिर सीपी क्या हो जाएगी, या तो 600 में 200 रुपए जोड़ दो, या 1000 में से 200 रुपए को घटा दो, तो उत्तर एक ही आएगा, कितना, 800। यही उत्तर हो जाएगा जी। ये इस सवाल का बेसिक है। मैं आपको इतनी सी बात बताना चाह रहा हूं, एक सवाल में एक वस्तु के दो सीपी नहीं हो सकते, एक सवाल में एक वस्तु के दो सीपी नहीं हो सकते, एसपी हो सकते हैं जी, एसपी हो सकते हैं बट सीपी नहीं हो सकते। ये तो इस सवाल का जो बेसिक है मैंने सीधा बताया है। यदि मैं आपको ये कहूं कि लाभ और हानि बराबर है, लाभ और हानि बराबर है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 600 और 1000 के बीच का जो अंतर है वही लाभ और हानि का जोड़ है? वही तो लाभ और हानि का जोड़ है। इसका मतलब दो नहीं यार, दो नहीं, लाभ जमा हानि, लॉस जमा प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना है, 400 है। यदि दोनों की वैल्यू बराबर है, इसका मतलब 400 का आधा कितना हुआ जी, 200। ये 200 बराबर लाभ भी है और यही 200 बराबर हानि भी है। बस ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। अब जितने का लाभ है उतनी ही हानि है, मतलब इसको आधा किया जी मैंने, 200 रुपए का लाभ है, 200 रुपए की हानि हुई है कि नहीं है? अब यदि 600 में आप 200 रुपए जोड़ दोगे तो सीपी आ जाएगा, यदि 1000 में से आप 200 घटा दोगे तो भी सीपी आ जाएगा, है ना? लेकिन दिक्कत वहां आती है जब लाभ और हानि की रेशो दे रखी हो,
दिक्कत वहां आती है, सवाल वहां पर लंबा हो जाता है जब लाभ और हानि की रेशो दे रखी हो। लाभ और हानि की रेशो वाला भी सवाल मैं अभी एक ले रहा हूं छोटा सा, आप जल्दी से इसको एक बार कॉपी कर लीजिए। मिटा दें? चलिए, तो मैं एक छोटा सा सवाल ले रहा हूं जिसमें लाभ और हानि की ना रेशो दे रखी है भाई, लाभ और हानि की रेशो दे रखी है जिसमें साथ की साथ। सवाल इतना सा है, एक वस्तु को 820 रुपए में बेचने से, एक वस्तु को 820 रुपए में बेचने से हानि होती है, हानि होती है, और 950 रुपए में बेचने से जो लाभ होता है उनका अनुपात 7:6 है। ठीक है, आई थिंक 7:6 ही है, 7:6 है। तो सीपी बताइए, सीपी बताओ, तो कैनॉट प्लेस बताओ, सीपी बताओ जी। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी आपको यह बात बताई है, लाभ और हानि का जोड़, लाभ और हानि का जोड़, इन दोनों एसपीओ के बीच का अंतर होगा। मैं अभी आपको यह बात बताई है मैंने लास्ट वाले सवाल में कि दोनों एसपी के बीच का अंतर लाभ और हानि का जोड़ होगा। आप एक बात बताइए, 820 और 950 के बीच का अंतर कितना है? 80 और 50 कितने? 30, 130। ये 130 ही क्या है? लाभ जमा हानि है, लाभ जमा हानि है ना? यही तो लाभ जमा हानि है। और उसने बोला है उनका अनुपात, मतलब भाई मतलब हानि 7 है ना, तो लाभ कितना है? 6 है। हानि 7 है तो लाभ कितना है? 6 है। और आप जानते हैं 7 और 6 कितने जी? 13। सवाल में इस 13 की वैल्यू 130 दे रखी है, मतलब एक जीरो चिपकाई है, मतलब 6 के पीछे भी एक जीरो चिपका दो, 7 के पीछे भी एक जीरो। अब मैं उत्तर कोरिया का बच्चा भी, अरे मैं तो यार बता ही दूंगा, उत्तर कोरिया का बच्चा भी ये बात बता देगा, यदि हानि 70 रुपए की है तो फिर सीपी कितना हो जाएगा? सीपी निकालनी है तो 820 जमा हानि कर दो, सीपी निकालनी है 950 माइनस लाभ कर दो, बात एक ही है। 820 में यदि 70 जोड़ोगे तो कितना? 890। और इस 950 में से 60 घटाओगे तो कितना? ये भी 890। ये मैं बात पहले ही बता चुका हूं, एक सवाल में एक वस्तु के 2 सीपी नहीं हो सकते जी। हाँ भाई, जो एसपी हो सकते हैं 2 सीपी नहीं हो सकते। ठीक है, जान पाएंगे, है ना? तो चलिए एक सवाल ऐसा भी कर लीजिए आप लोग, तो इसको मिटाते हैं और आज की क्लास का हम आखिरी सवाल ले रहे हैं भाई। आज की क्लास का आखिरी सवाल हम ले रहे हैं, वो इतना सा है, वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 है, 8/5 है। तो लाभ या हानि प्रतिशत जो भी होगा बताओ, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो देखिए सवाल कितना सिंपल सा है कि जो क्रय मूल्य है उसका 8/5 जो है वो विक्रय मूल्य है, तो उसको लाभ होगा कि हानि होगी, ये सारी बातें आपको बतानी है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है यार, ये तो आपके सामने भी बहुत बार आया होगा। जैसे 8/5 लिखा है, 8/5, मैंने प्रतिशत में भी ये बात आपको बहुत बार बताई है, जिसके साथ का होता है ना वो चीज नीचे होती है,
मतलब ये 5 क्या है जी, वस्तु का क्रय मूल्य, और ये 8 क्या हो गया फिर, वस्तु का विक्रय मूल्य। आप एक बात बताइए, आपने एक चीज 5 रुपए की खरीदी है और 8 रुपए में बेची है, तो इसका मतलब एसपीसीपी से बड़ा है, तो आपको लाभ हुआ होगा। लाभ को निकालना है तो 8 माइनस 5, एसपी में से सीपी को घटाएंगे, कितना आएगा, 3। यदि आपको लाभ का प्रतिशत निकालना है तो जितना लाभ हुआ है वो उसके बाय में सीपी कितनी है, 5, और जे गुना में कितना, 100, बस 20 दिया कितना, 60, 60%, 60% का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। इतने सिंपल से सवाल भी आपसे एसएससी पूछती है, तो ये सारी बातें आपको जी पता होनी चाहिए एक बार, है ना। तो फिर मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है, और फिर चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक आप इस वाली वीडियो को एंजॉय करिए, तो फिर चलिए, टेक केयर, बाय बाय।